भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2027 इसका जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है और इसके जो प्रशिक्षण हैं, जो ट्रेनिंग है हमने ले चुकी है और काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें ट्रेनिंग में मिल गई है। अब चूँकि आपको भी पता है कि जनगणना का जो कार्य है वो 2 चरणों में होना है, जिसके प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना होगी और द्वितीय चरण में व्यक्ति विशेष की गणना की जाना है और इसमें काफ़ी कुछ जानकारी हमें दर्ज करना होगा द्वितीय चरण में। और प्रथम जो चरण है इसकी जानकारी हमें लिंक करना होगा द्वितीय चरण से। बहुत सारी जानकारी द्वितीय चरण में हमें काम आएगी, इसलिए जो प्रथम चरण है हमारा मकान सूचीकरण और मकानों की गणना बहुत ही सावधानी से हमें करना है, जिससे हमें आगामी जो चरण है इसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब प्रशिक्षण हमने प्राप्त कर लिया, इसके बाद में अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कार्य हमें शुरू करना है, ऐसे कैसे हम कार्य प्रारंभ करें कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हमसे ना हो। चूँकि इस बार जो जनगणना है पूर्णतः डिजिटल है, ऐप के माध्यम से, जो HLO ऐप है इसके माध्यम से आपको जानकारियों को दर्ज करना है, तो इसमें आपको सावधानी रखना है और बहुत ही सतर्कता से आपको ऐप में जानकारियों को दर्ज करना है। अब चूंकि हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, हम कंफ्यूज हो गए कि कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें और किस प्रकार से करें कि त्रुटि ना हो, तो एक बार सरसरी तौर पर बहुत ही शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि कैसे हम एक प्लानिंग करें जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी HLB, जो भी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक आपको मिला है उसका आपको भ्रमण कर लेना है 1-2 बार, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से। जब आपने भ्रमण कर लिया, इसका एक मैप जो है आपके दिमाग में बैठ गया, अब आपको इसका एक नजरी नक्शा तैयार कर लेना है, इसकी आउटलाइन बना लेना है और इस आउटलाइन के भीतर जो HLB आपको मिला है इसमें किसी भी प्रकार की संरचना छूटे ना, इसका आपको ध्यान रखते हुए अपना नजरी नक्शा तैयार कर लेना है। इसमें मुख्य 2-3 प्रकार की बातें हैं जो आपको सावधानी रखना है। जैसे पहली जो सावधानी कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमेशा उत्तर पश्चिम से होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कि उत्तर पश्चिम से ही आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उत्तर पश्चिम में किसी भी प्रकार की कोई संरचना ना हो, तो हो सकता है कि उत्तर दिशा में थोड़ी सी नीचे कोई संरचना हो, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें यदि संरचना उत्तर पश्चिम में है ही नहीं तो आप कैसे अपनी ड्राइंग कर सकते हैं, कैसे नजरी नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो पहला जो आपका मकान है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, उत्तर पश्चिम इसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और जो इसका एंड पॉइंट है वो हमेशा दक्षिण पूर्व में हो। यदि दक्षिण पूर्व इस तरफ ना हो तो थोड़ा आगे पीछे यदि आपका कोई एंड पॉइंट आ रहा है, कोई संरचना आ रही है, तो आप इसे एंड पॉइंट दे सकते हैं। दूसरी जो सावधानी इसमें आपको रखना है कि इसमें कोई भी संरचना छूटना नहीं चाहिए। इसमें आपको नंबरिंग करना है, जो भी संरचना है उसकी नंबरिंग हमने कर दिया और आपके जो भी वहाँ पर स्मारक हो या फिर मंदिर हो, स्कूल हो, पोस्ट ऑफिस हो, इस प्रकार की जो भी संरचना है, जो भी भवन है, उन्हें विशेष रूप से आपको इसमें दर्शाना है। स्कूल के लिए S आपको बताना है, पंचायत भवन के लिए P बताना है, यदि अस्पताल है तो इसके लिए डिस्पेंसरी के लिए D बताना है, पोस्ट ऑफिस है तो PO दिखाना है आपको। तो इस प्रकार से मंदिर के लिए जो सिंबल है वो दिया गया है, मस्जिद के लिए दिया गया है। तो जो भी सिंबल आपको नजरी नक्शे में मिल जाएगा, जो आपको निर्देशिका मिली है उस निर्देशिका में सारे सिंबल आपको देखने के लिए मिलेंगे। नदी, नाले, कुआं, उन सभी का आपको इसमें चित्रण करना है, बताना है कि किस तरफ नदी है यदि हो तो, और ना हो तो कोई बात नहीं, कुआं है तो कुआं का सिंबल बनाना है। तो इस प्रकार से इसमें सावधानी हमें 1-2 रखना है कि कोई भी संरचना छूटे ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट की सावधानी रखना है। अब हमने नजरी नक्शा तैयार कर लिया, यहाँ पर ड्राइंग कर लिया, जो भी संरचना है उन्हें हमने बता दिया, कच्चा भवन, पक्का भवन और जनगणना मकान, जनगणना भवन कितने, वो सभी कुछ इसमें हमने लिख दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि भवन के भीतर ही आपको लिखना है, यदि जगह ना हो तो आप बाहर लिख सकते हैं। एक और प्रयास करें कि यहाँ पर मुख्य जो भवन है उनके नाम जरूर दर्शाएं। हो सकता है कोई विशेष व्यक्ति हो तो उनके घरों का भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। अब आपने नजरी नक्शा तैयार कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं भवन क्रमांक है। एक और सावधानी हम बताना भूल गए कि इसमें सीक्वेंस में आपको जो भवनों के क्रमांक है, जो संरचनाओं के क्रमांक है, सीक्वेंस में देना है। जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 हमने क्रम से दिया है। क्रम से एक एग्जाम्पल के लिए बताया, हो सकता है जैसे 2 नंबर हमने यहाँ पर लिखा है, हो सकता है वो मकान यहाँ पर हो नीचे, तो आपको नीचे ड्राइंग करना है, यहाँ पर 2 नंबर दे सकते हैं। इस प्रकार से सीक्वेंस है, क्रमवार आपको मकानों की या जो संरचना है उनकी संख्या इसमें अंकित कर देना है। दूसरी जो सावधानी, क्रम से तो हम बोल रहे हैं लेकिन एक और सावधानी रखना, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि रोड बनी हुई है, यहाँ पर सड़क है, कच्ची सड़क है और कच्ची सड़क के एक और
कुछ संरचनाएं हैं और दूसरी ओर भी कुछ संरचनाएं हैं। तो इसमें ऐसा नहीं करना जैसे 20 नंबर यहाँ पर हमने एक संरचना को दिया तो 21 नंबर यहाँ पर दे दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। यहाँ पर 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, यानी जो सड़क है उसके एक तरफ जितनी संरचना है उनको देना है। फिर यहाँ से रिटर्न आकर आपको इसे आगे बढ़ाना है, अर्थात क्रमवार आपको इसमें संरचनाओं की नंबरिंग करना है। उल्टा एस आपको तैयार करना है, बनाना है। हो सके तो, क्योंकि HLB जो है सभी अलग अलग हो सकती है, तो आपकी जो HLB है उसमें देख लें किस प्रकार से संरचना है। तो आपने अपनी ड्राइंग कर ली। अब इसी के साथ साथ आपको एक और कार्य करना है। जैसे 1 नंबर भवन की संरचना आपने यहाँ पर बनाए। 1 नंबर भवन किसका है, इसका मुखिया कौन है, कैसा भवन है, कच्चा भवन है, पक्का भवन है, शासकीय है या फिर व्यक्तिगत किसी का है, इसकी जानकारी आपको एक फॉर्मेट में तैयार कर लेना है, जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। जिसमें क्रमांक रहेगा, भवन क्रमांक रहेगा, जनगणना मकान संख्या रहेगी, भवन का जो प्रकार है वो बताना होगा, निजी है या शासकीय सामुदायिक है वो आपको इसमें बताना होगा, और साथ ही इसमें मुखिया का नाम आप ज़रूर अंकित कर दें। और रिमार्क में कुछ देना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस फॉर्मेट में आप अपनी जानकारी को तैयार करते चलें। इससे होगा क्या कि इसके बाद में जब आपने नजीर नक्शा तैयार कर लिया, अपनी जानकारी को तैयार कर लिया, इसके बाद में आपको HLO ऐप के माध्यम से सर्वे का जो कार्य है वो स्टार्ट करना है। जब आपके पास में जानकारी रहेगी तो इससे होगा क्या कि HLO ऐप में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही कम हो जाएगी। जैसे ट्रेनिंग ऐप में भी आपने प्रैक्टिस करके देखा तो इसमें हमसे गलतियाँ हुई है। ऐसी गलती हुई, हमने भवन क्रमांक लिख दिया और उसमें 2 या 3 जनगणना मकान थे तो हमने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया। अब जो जनगणना मकान थे उन्हें भवन नंबर मिल गया, तो इस प्रकार की जल्दबाजी में त्रुटि हुई। तो वो त्रुटियां ना हो इसके लिए आप पहले अपनी जानकारियों को तैयार कर लें। अब यहाँ पर आप देखें तो भवन और जनगणना मकान दिया गया है, तो इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, बहुत ही आसान सरल एग्जांपल, जिसमें आप आसानी से समझ जाएं कि भवन क्या होगा। भवन एक पूरी संरचना कहलाएगी और इसके अंदर जो प्रवेश द्वार बने हैं, जितने प्रवेश द्वार यदि बने हुए हैं अलग अलग, वो आपके जनगणना मकान कहलाएंगे यदि इनमें परिवार रह रहे हैं तो इस प्रकार से एक पूरा जो संरचना है वो हमारी भवन हो गई और इसके अंदर जितने परिवार रह रहे हैं, जितने प्रवेश द्वार हैं, वो जनगणना मकान हो गए। इसमें एक बात और, जब आप HLO ऐप में सर्वे करेंगे तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितने अच्छे तरीके से प्रश्न करेंगे उतने ही सटीक और सही जवाब आपको प्राप्त होंगे। तो आपका जो प्रश्न करने का तरीका है बहुत ही स्पष्ट हो और समझने योग्य हो। ऐसा ना हो कि आप प्रश्न कर रहे हैं और जो जहां आप गए हैं वो समझ ही नहीं रहे, तो इस प्रकार की स्थिति ना हो, स्पष्ट रूप से पूछें। इसमें एक मुख्य बात आपको पूछना है रसोई की, क्योंकि रसोई यदि अलग अलग है तो उतने परिवार इसमें होंगे, उतने जनगणना मकान होंगे, किस प्रकार से होंगे वो सभी कुछ जानकारी निर्देशिका में भी आपको दी गई है और प्रशिक्षण में भी आपको सारी जानकारी बताई गई होगी। यदि आप चाहें तो निर्देशिका आपको प्राप्त हुई है, यदि निर्देशिका आपके पास में तुरंत में ना हो तो इसका जो PDF है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से जो PDF है भारत की जनगणना 2027, इसकी PDF इसमें देख सकते हैं। इसमें सारे निर्देश आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि जनगणना भवन क्या है, मकान क्या है, यदि संयुक्त परिवार है, संस्थागत परिवार है तो किस प्रकार से प्रविष्टि करना है, वो सभी कुछ जानकारी इसमें दी गई है। तो हमें सावधानी से पहले अपनी जानकारियों को तैयार कर लेना है और इसके पश्चात HLO ऐप में लॉगिन करने के बाद HLO ऐप में आपको सर्वे प्रारंभ करना है। एक बात और बता दें कि जो आप जानकारी तैयार करेंगे हार्ड कॉपी में, इसे अंत में जब आपका जनगणना का कार्य हो जाएगा इसे आपको नष्ट करना होगा, क्योंकि जो जनगणना का कार्य है वो पूरी तरह से गोपनीय है। इसकी जानकारी किसी भी तरह से आप प्रकाशित नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते लोगों को। इसलिए जो जानकारी आप तैयार करेंगे इसे आपको नष्ट कर देना है अंत में, जब द्वितीय चरण आपका हो जाएगा, क्योंकि जो जानकारी आप तैयार करेंगे द्वितीय चरण में भी आपको काम आएगी, बहुत काम आएगी। द्वितीय चरण जो होगा थोड़ा सा अधिक कार्य उसमें होगा, और जो पहला चरण है इसकी जानकारी, बहुत सारी जानकारी द्वितीय चरण में आपको काम आएगी। यदि आप प्रथम चरण में त्रुटिपूर्ण जानकारी अंकित कर देते हैं तो द्वितीय चरण में निश्चित रूप से आपको परेशानी होने वाली है। तो सावधानी से पहले अपनी सभी जानकारियों को तैयार कर लें और इसके पश्चात आप HLO ऐप में अपना जो सर्वे कार्य है वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।